हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज का जो हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, कैपिटल वर्ड आपने सुना है कभी? कैपिटल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा जब आप नेशनल इनकम पढ़ रहे थे कि भैया फर्म्स जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब कैपिटल एसेट खरीदती है, कैपिटल गुड्स खरीदती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, वो कैपिटल की डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है जी। अब उसके आगे हमने वर्ड जोड़ दिया ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में भी ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट ले सकता है। और इस चैप्टर में हमने बस वही पढ़ना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैसे हम एक ह्यूमन को एक प्रोडक्टिविटी का पार्ट बना सकते हैं, कैसे हम एक ह्यूमन को एक कैपिटल बना सकते हैं, एक एसेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जो चल रहा है ना, ये भी बता दूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और आप ये जो वीडियो देख रहे हो कैसे है अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। बस उससे पहले एक दो चीजें याद रखना कि भैया ये जो शेड्यूल है हमारा पूरा सेट चल रहा है मामला। भैया अभी तक जो जो बोला था वो करके दिखाया है, आगे भी चलता रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये जो अगला फेज आपका आने वाला है ये स्टार्ट हो गया हमारा। करंट चैलेंजेस में आता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आता है आपका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये टॉपिक्स भी बता रखे हैं मैंने। ये एक्सेल शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये साथ में जो टॉपिक्स है ना इन पे ज्यादा एम्फेसिस करना है। प्रॉपर रिसर्च, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाए गए हैं। साथ में साथ आपको हमारा जो ये है अकाउंट्स एंड इको की महफिल, इसे भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारे अपडेट इसी में मिलने वाले हैं, सारे पीडीएफ इसी में मिलने वाले, सारी लाइव स्ट्रीम्स इसी पे होंगी। हमारे बीच में जो गुफ्तगू होने वाली है, जो आपके डाउट्स होंगे उनके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप चैनल विच इज अकाउंट्स एंड इको की महफिल 23 मार्च तक साथ नहीं छोड़ने वाला। और एडू कैप्टन तो आपका आगे तक साथ चलेगा। ठीक है जी, बीएसटी और उसके बाद भी। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपका ये एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रखी है और हो रही है। अभी सारी नहीं डली हैं, डल रही हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जितनी डली हैं वो तो देखो ना। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, जितनी हो गई है वो तो देखो ना। आगे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है भैया। 80/80 80/80 ये सोचा हुआ है मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे। और सबसे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। इस चैप्टर में है कि कैसे एक इंसान को जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कैसे पार्ट लेगा, वो कैसे एक कैपिटल बने, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें इतनी सी बात अच्छे से पता है कि बीइंग अ ह्यूमन, बोला जाता ना यार, इतनी मोटिवेशनल वीडियोस में देखते हो आप। ठीक है, इतने सारे लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग आपको समझाते हैं कि भैया आपका जो माइंड है उसमें इतनी कैपेबिलिटी, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। भाई इतना बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, और वो भी आज की डेट में लोग पार कर लेते हैं बहुत इजीली। मतलब क्या चीज इंपॉसिबल रह गई है? ठीक है जी। तो इसीलिए हमारे पोटेंशियल की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बढ़ा रहे हैं, सो दैट वो हमारे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के साथ साथ नेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं, अपनी अर्निंग बढ़ाने के साथ साथ नेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले समझते हैं कि यार ह्यूमन कैपिटल से पहले फिजिकल कैपिटल या कैपिटल अभी तक किसके लिए यूज होता था। तो जितने भी इनपुट्स रिक्वायर्ड होते थे जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प लेते थे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, ये वो एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन में आते थे। इनमें कुछ जान नहीं होती थी, इनको फिजिकल कैपिटल मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट ले रही है लेकिन उनमें जान नहीं है, उनमें कुछ लिविंग नहीं है, उनमें सेंस नहीं है, इमोशन नहीं है, तो वो सारे फिजिकल कैपिटल में आते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये इकोनॉमिकल एज वेल एज टेक्निकल प्रोसेस के हेल्प से बनते हैं। इकोनॉमिकल मतलब भैया कैपिटल बनाने में लगता है पैसा, दमड़ी, तो वो तो लगेगा। साथ में टेक्निकल दिमाग। अब जो टाइम टू टाइम अपग्रेड्स हो रही है टेक्नोलॉजीज, 4G के बाद 5G आ रही है, 5G के बाद फलाना ढिमकाना, वाईफाई आप देखोगे, फाइबर आने लग गए, ऑप्टिकल फाइबर, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दिमाग लगता है, ये आपके अंदर वो सेंस होनी चाहिए, आप समझ सको इनोवेशनल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो कभी भी फिजिकल कैपिटल कैसे फॉर्म होती है? इकोनॉमिकल एज वेल एज टेक्निकल प्रोसेस। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल है। अगर पेपर में डेफिनेशन आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ये डेफिनेशन गलत लिखोगे आप। ठीक है, पहले ह्यूमन कैपिटल डिफाइन करना। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, उसको एसेट कब माना जाता है, कब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट ले सकता है, जब
उसके बाद नॉलेज आती है, जब उसके बाद अच्छी हेल्थ आती है, तो ह्यूमन कैपिटल इज नथिंग बट अ स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉडिड इन दी पीपल। जो बंदों के अंदर स्किल होती है, नॉलेज होती है, ठीक है, उनका एक्सपर्टीज होता है। ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। जब लोगों में नहीं होती है, आपने देखा होगा शार्क टैंक में, तो वो आउट हो जाते हैं। तो बस वही वाला सीन है, जब लोगों में एक्सपर्टीज होती है तो वो एक्सपर्टीज का यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, सो दैट वो और इंप्रूव हो सके, सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन ऑर्डर टू मेक मोर ह्यूमन कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार स्टेटमेंट की स्टेटमेंट आ जाती है और वो बोलता है डिफेंड और रिफ्यूट। कई बच्चों का मेरे पास ये सवाल आया था, सर ये डिफेंड और रिफ्यूट वाले क्या करने हैं? सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, इस पे अलग वीडियो बनेगी, नो टेंशन। लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं, डिफेंड अगर आपको लगता है वो स्टेटमेंट सही है, उसको जस्टिफाई करो। रिफ्यूट अगर आपको लगता है वो स्टेटमेंट सही नहीं है, उसको उसके अगेंस्ट आपने जस्टिफाई करना होता है। तो देयर इज नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन ऑर्डर टू मेक मोर ह्यूमन कैपिटल। मैंने क्या बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल ही बना सकता है, ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल कैपिटल। अब देखो, ध्यान से देखना, आपको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज कौन इंपार्ट कर रहा है आपके अंदर? जिसके अंदर पहले से ये नॉलेज है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल बन रहा है, नॉलेज लेना इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और वो नॉलेज कौन दे रहा है? जिसके पास ऑलरेडी है, जो ह्यूमन कैपिटल बना हुआ है। तो ह्यूमन कैपिटल में ही इन्वेस्टमेंट करके आप और ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। मतलब सिर्फ ह्यूमन कैपिटल में नहीं, अब आज की डेट में ये स्क्रीन भी लग रही है, ये कैमरा भी लग रहा है, माइक भी यूज हो रहा है, तो फिजिकल कैपिटल भी यूज हो रहा है। लेकिन ये क्या, ये फिजिकल कैपिटल अपने आप यूज होने लगेगा? नहीं ना। एआई अपने आप बना, लेकिन एआई को चलाने के लिए भी तो अल्टीमेटली ह्यूमन की तो जरूरत है। सारी गेम तो यही है। जो लोग बोलते हैं ना एआई आएगा दुनिया को तबाही कर देगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई उसको चलाने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल है। हाँ, अगर एक टाइम ऐसा आ गया जहां पर वो अपने आप सारी चीजें जो है कर रहा है, उसको कमांड देने की जरूरत नहीं है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है, तो बस वो जैसे आपके मार्वल्स की मूवी में होता है ना, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फिजिकल कैपिटल होता है वो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट लेता है। अगर सपोज करो एक टैक्सी ड्राइवर जो है गाड़ी खरीदता है, तो वो सिर्फ उसको बेनिफिट कर रहा है ना, क्योंकि वो उससे पैसा कमा पा रहा है। सोसाइटी को थोड़ा ना कोई बेनिफिट होता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल से जो अगर उसके अंदर ड्राइविंग स्किल्स आती है और वो कैब चलाने लग जाता है, तो उसको प्राइवेट भी बेनिफिट हो रहा है, सोशल भी। वो कमा पा रहा है, वो प्राइवेट बेनिफिट हो गया। सोसाइटी को ट्रांसपोर्टेशन की एक सर्विस मिल रही है, वो सोशल बेनिफिट हो गया। तो वो कमा पा रहा है, तो जीडीपी में अपना शेयर दे पा रहा है, जीडीपी में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो वो सोशल बेनिफिट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है जी। ऐसे ही कोई बिजनेसमैन जब वो गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो वो पैसा कमा रहा है, वो तो अपना बेनिफिट ले ही रहा है प्राइवेट, साथ में साथ इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो सोशल बेनिफिट हो गया। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो दोनों, ये एमसीक्यू बहुत आ रखा है, प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट दोनों प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है वो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। अगर हम एक कंपैरिजन देखें, डिफरेंस आ जाता है कई बार ह्यूमन कैपिटल फिजिकल के। देखो, गिने चुने ही क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों के लिए मार्क करता जाता हूं। एक हो गया ये, ठीक है, और उसके अलावा एक हो गया ह्यूमन कैपिटल, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर छोटे होते हैं ना, ये बहुत छोटा चैप्टर है, जो चैप्टर छोटे होते हैं ना, उनमें स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा वो डीप पूछ लेता है, ठीक है। आ जाओ कंपैरिजन पढ़े फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। देखो, हमें अच्छे से पता है फिजिकल कैपिटल जो है टेंजिबल फॉर्म का होता है, उसकी कोई अपीयरेंस होता है, उसका कुछ फिजिकल वो होती है, फिजिकलिटी होती है, और उसको आप मार्केट में बेच सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल होता है, आप उसको मार्केट में नहीं बेच सकते, दुकानों में नहीं लगी होती है, ठीक है जी। हाँ भाई, डिग्री मतलब ठीक है, सटायर आने वाला है कि भैया लगी होती है टेक्निकली, बट वैसे नहीं लगी होती। हाँ भाई, इस बंदे की नॉलेज ले लो, उस बंदे की नॉलेज ले लो, एलन मस्क का दिमाग ले लो, ज़करबर्ग का दिमाग ले लो, ये सब नहीं लगा होता, तो इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। डेप्रिशिएट विद पैसेज ऑफ टाइम, डेप्रिशिएट होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, हमने पढ़ा हुआ अच्छे से, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कैन बी, इसमें भी डेप्रिसिएशन होता है, जंग लग जाता है दिमाग, बोलते हैं ना तेरे दिमाग में जंग लग गया, ये बैठ बैठ के खाली दिमाग शैतान का घर, ये बोलते हैं ना, ये सारी चीजें बनी है, फैक्ट होता है, ये होता है। लेकिन बात ये है, इसकी डेप्रिसिएशन आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, विद टाइम वो रफ वियर एंड टीयर से वो कम ही होती जाएगी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है। लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन आप प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? आप प्रिवेंट कर सकते हो और एजुकेशन ले लेकर, नॉलेज ले लेकर। इसीलिए बोलते हैं ना, एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच इज नेवर एंडिंग, बढ़ती ही जानी चाहिए वो लाइफ में। एक बात याद रखना, लोग समझते हैं भैया पैसा बढ़ना चाहिए, भाई बढ़ना चाहिए, लेकिन पैसा सिर्फ पैसे के ऑब्जेक्टिव से पैसा कमाओगे तो पैसा नहीं आएगा। कोई एक्टिविटी ऐसे पकड़ो जो पैसा जनरेट करती है और सारी जान उस एक्टिविटी में डाल दो। तो बस वो यही बोल रहा है कि जो भैया एजुकेशन है
उसको आप डेप्रिसिएशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? उसी के ऊपर काम कर कर करके आपका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन लेना होना चाहिए, ठीक है, एंड हेल्थ, अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, फिजिकल कैपिटल की मूवमेंट, मोबाइल मतलब मूवमेंट कंट्रीज के बीच में बहुत इजीली हो जाती है, WTO और ये सब हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा है ये चीज कि यार बहुत इजीली मूव कर जाते हैं, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है लेकिन वो रिमूवेबल है। लेकिन इसमें लेस मोबाइल होते हैं, जो लोग डंकी लगा लगा के जा रहे हैं क्योंकि मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वीजा लगेंगे, रिजेक्ट होते हैं, ये वो एक्सेट्रा। फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, गाड़ी चोरी हो जाती है, स्कूटी चोरी हो जाती है, कोई एसेट चोरी हो जाते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं, ये कैन नॉट बी सेपरेटेड। फिर दिमाग से नॉलेज कैसे निकाल लोगे उसके अंतिम तक? ही विल टेक इट टू हिज ग्रेव, ठीक है जी। जो बंदे के पास नॉलेज होती है वो अपने साथ लेकर जाता है। पीपल बिकम रिसोर्सेज बाय यूजिंग देयर स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटीज। पीपल जो है अपनी रिसोर्स कैसे बनते हैं? जब वो अपनी नॉलेज को काम में लगाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर हेल्दी एंड एजुकेटेड एंड इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? जब आप हेल्थ, एजुकेशन या फिर जो अभी हम सोर्सेज पढ़ेंगे 3 और हैं, इन पे जब आप इन पे काम करते हो अपने लिए, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो जो प्रोसेस होता है एजुकेशन लेने का, हेल्थ अच्छी लेने का, वो सारा क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज की डेट में देखो जिम्स कितने प्रेवलेंट हो रहे हैं। मेरे पास 10th के बच्चे आते हैं, 9th के बच्चे आते हैं, 11th के बच्चे आते हैं, 12th के बच्चे आते हैं, सर क्लास का टाइम चेंज कर लो, हमने जिम जाना होता है। अरे मेरी जान, ठीक है, अच्छी बात है, जाओ जिम, मैं खुद बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल करना चाहिए लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन लगे हुए हैं भाई उसमें, एजुकेशन छोड़ रहे हैं। बैलेंस बना के चलो भैया एजुकेशन और हेल्थ में, ठीक है। सिर्फ एक काम नहीं आएगी, दोनों काम आएंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप अच्छी नॉलेज ले रहे हो, आप अच्छी हेल्थ देख रहे हो, ये जो मैंने वीडियो, आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही हो रही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड इज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे एक ह्यूमन एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है बाय गेटिंग गुड हेल्थ एंड गुड नॉलेज, वो बन जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोर्सेज वाला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं, कैसे आप एक ह्यूमन को रिसोर्स बना सकते हो। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। भैया पढ़ाई पे खर्चा करो, पढ़ाई पे खर्चा करो। अमीर से लेकर गरीब तक, एक मिडिल क्लास तक, हर एक बंदा, जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी पैसा नहीं हो, अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर चाहता है। ये रियलिटी है। तो उसको भी ये सेंस होती है, जो एक इलिटरेट पर्सन है उसको भी ये सेंस होती है कि भाई पढ़ाई की अहमियत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो ना भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन जो है हमारे ऊपर एक हायर अर्निंग कैपेसिटी का जो है मतलब हमें अलाउ करता है हम अच्छा कमा सकें। एक हमेशा याद रखना, एक एजुकेटेड पर्सन के पास हमेशा हायर अपॉर्चुनिटीज होती है टू अर्न मोर। जितने ये आप बड़े बड़े एग्जाम्पल देखकर मोटिवेट हो जाते हो ना कि भाई उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया, फिर उसने बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट था, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। भाई कभी भी वो रेशियो देखना, ठीक है जी। पढ़े लिखे लोग और जो जिन्होंने ड्रॉप आउट करा वो वाले। अब वो बिल गेट्स भाई ने ड्रॉप आउट भी क्यों करा था, ठीक है, या जितने बड़े बड़े लोगों ने ड्रॉप आउट भी क्यों करा? क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं और लाया करता था, तो उन्होंने उस पर फोकस किया। हमारे बच्चे उससे मोटिवेट हो जाते हैं, सर वो भी तो ड्रॉप आउट करके कुछ आज सक्सेसफुल बना। भाई उसके पास पहले एक जरिया था जिस वजह से उसने ड्रॉप आउट करा। ड्रॉप आउट करके उसने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वेस्ट नहीं करे। उसने सोचा नहीं कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ, ये वो आशिकियां नहीं करी है उसने। करो, सब कुछ करो, लेकिन लाइफ का एक मोटिव भी रखो, ठीक है। तो एजुकेशन जो है आपको हायर अर्निंग कैपेसिटी अर्न करने का मौका देती है, ठीक है। गिव्स देम बेटर सोशल स्टैंडिंग, एक अच्छी सोशल स्टैंडिंग देती है। पढ़ा लिखा लोग जो है एकदम सीना चौड़ा करके चलता है, एक बात याद रखना, ठीक है जी। और जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता वो थोड़ा सा वो रहता है कि यार नहीं, मैं इनके बीच में कैसे खड़ा हूंगा, ये वो एक्सेट्रा। फैक्ट है यार ये चीज, भले ही आप किसी को ऑफेंड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। ये होता है तो होता है, ठीक है। स्टिम्युलेट्स इनोवेशन, इनोवेशन को स्टिम्युलेट करता है। जब एक पढ़ा लिखा लोग बंदे जो होते हैं ना, वो उनका दिमाग क्यूरियस हो जाता है
यार ये चीज हुई कैसे, मैं जानूंगा उसके बारे में, ठीक है। और इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स बनाते हैं उनको फिर प्रॉपर मशीनरीज और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे हो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो, और वही बंदा जो एजुकेटेड होता है वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट कर लेता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे खर्चा करना बड़ा जरूरी है। दिमाग में जितनी मर्जी नॉलेज, जितनी मर्जी स्किल्स हो, लेकिन अगर शरीर उठ नहीं सकता, ठीक है जी, दिमाग डिप्रेसिव हो रखा है, हेल्थ में मेंटल एंड फिजिकल दोनों आती है भैया। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग कंसर्न इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो सारी दोनों हेल्थ आ जाती है इसमें। तो नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं होगा ना अगर हेल्दी नहीं हो, तो उस नॉलेज को सही जगह पे लगा नहीं पा रहे हो तो। अच्छा, हेल्थ में भी खर्चा जो होता है बड़ी वैरायटी का होता है। जैसे एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन, जो ये कोरोना के टाइम पे बन रही थी, पोलियो के टाइम पे एक बार बनी, बच्चा पैदा होता है सबसे पहले इंजेक्शन लग जाता है ना, वो सारी वैक्सीनेशन। क्योंकि भैया ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो ना बहुत खराब होती है, तो उनके लिए पहले मतलब एक वैक्सीनेशन पहले ही लगा देते हैं सो दैट वो प्रोन हो जाए, उससे होगा ही नहीं, ठीक, मतलब वो सॉरी प्रोन कह रहा हूँ, वो उसको वो डिजीज होगा ही नहीं। उसके बाद होता है क्यूरेटिव मेडिसिन, कि वो डिजीज के बाद, ये डिजीज से पहले प्रिवेंट करने के लिए, ये डिजीज हो जाए, बुखार हो जाए भैया, ये गोली खा ली, वो गोली खा ली, एक्सेट्रा। सोशल मेडिसिन, सोशली लोगों को अवेयर करवाना कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन, क्योंकि भाई पानी से बड़ी बीमारियां फैलती है, ये बात याद रखिएगा। एंड लास्ट वन इज गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज, सीवेज सिस्टम अच्छा ये वो होना चाहिए भैया। कई शहरों में क्या होता है, बारिश होती है भैया, पानी भरने लग जाता है, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली बीमारियां फैलेंगी, ठीक है जी। तो वो प्रिवेंट होना चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पे। उसके बाद आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है, वैसे तो इधर बोला ऑन द जॉब हुआ है तो एकदम टिपिकल मीनिंग आपने अपने बिजनेस स्टडीज के स्टाफिंग चैप्टर से नहीं उठाना, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने क्या करना है यहां पर, आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब दोनों है, इधर जो वर्क प्लेस के अंदर सिखाई जा रही है, जो ऑफ द जॉब भी हो रही है, वर्क प्लेस के बाहर सिखाई जा रही है, वो भी इसमें आप इंक्लूड करोगे, ये बात याद रखना। ऑन द जॉब का मतलब सिर्फ वो स्टाफिंग वाला मत ले लेना, ठीक है। कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो बड़ी जल्दी प्रोवाइड करवा सकते हो, कि काम सिखा रहे हो आप, करवाने से पहले या साथ साथ सिखा रहे हो। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एज द रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एनहेंस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इट, ठीक है। देखो, अब जब आप किसी को काम, अब सपोज करो मेरा छोटा भाई है और मैंने उसको बोला भाई जल्दी से मेरे लिए ना मैक्रोनी बना के ला, ठीक है, तो अब क्या है, उसको आती नहीं, तो वो हाथ पैर मारेगा, वीडियो देखा ये वो, तो उससे वेस्टेज ज्यादा होगी। रेदर देन मैं एक बार उसको खुद अपने साथ बनाना सिखा दूं प्रॉपर अच्छे से, तो वो ट्रेनिंग हो गई उसकी, अगली बारी वो वेस्टेज ऐसा नहीं है नहीं करेगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगी ना, उसकी अगली बारी और कम हो जाएगी और एक टाइम पे परफेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग इस तरीके से आपको रिटर्न प्रोवाइड करवाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का मतलब ही क्या होता है, वेस्टेज कम से कम हो, कम रिसोर्सेज में ज्यादा मटेरियल निकल के आए, ठीक है जी। तो ट्रेनिंग जो है बहुत हेल्प करती है। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, इधर से उधर जाना, माइग्रेट करना, ठीक है जी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नॉलेज तो ले रहे हो, लेकिन अगर वो एक जगह पे आपकी वो नॉलेज का उतना वर्थ नहीं मिल रहा, दूसरी जगह पे मिल रहा है, तो आप उधर से उधर भी जा सको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट आपको इतने इंसेंटिव्स मिल रहे हैं लाइफ में, आप और जो है पंप कर रहे हो अपने आप को कि भाई हाँ मैं और इस फील्ड में जाता हूं। क्योंकि जब आपको वर्थ नहीं मिलेगा ना, तो एक बात याद रखना, आप डीमोटिवेटेड होते जाओगे। तो वो वर्थ जब आपको मिलेगा, अब इतनी मेहनत कर रहे हो, वो वर्थ आपको मिलेगा आपके रिजल्ट की फॉर्म में, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। तो वो जो वर्थ जब आपको मिलेगा ना, तो वो आपको बूस्ट करेगा अंदर से कि भैया और जो है अच्छे से करते जाओ वो काम। तो माइग्रेशन इज इधर से उधर जाना, लेकिन माइग्रेशन में दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इधर से उधर जाना, दूसरा वहां जाकर, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां कमाई ज्यादा मिल रही है, आपको इनकम ज्यादा मिल रही है, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा होगा, तो वो खर्चा भी। बट वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से आपकी कमाई ज्यादा ही होगी, तभी आप जाना चाहते हो, ठीक है। कई लोग, अब ये माइग्रेशन जो है हमारे देश के लिए गलत तब हो जाता है जब आप बाहर चले जाते हो अपनी कंट्री से, तो आप यहां से स्किल एक्वायर करके बाहर उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, तो वो गलत होता है। लेकिन अगर विद इन कंट्री रहो तो हमारी कंट्री का ही फायदा है, वो अच्छा होता है, ठीक है। तो
अगला आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। लास्ट सोर्स है एक्सपेंडिचर, जिसमें बंदे को पता होना चाहिए भाई कौन सी फील्ड जो है आगे बढ़ रही है, किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है। जब भी आप कॉलेज चेकआउट करते हो आप प्लेसमेंट जरूर देखते हो उनकी, तो ये इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप एक राइट डिसीजन ले सको कि मेरे को रिसोर्स बनना तो है, लेकिन रिसोर्स मैं सभी तभी बन पाऊंगा जब मैं राइट ट्रैक पे जाऊंगा, जब मैं उस चीज में अपनी स्किल्स या अपनी हेल्थ रखूंगा जिस चीज की आगे जाके रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो वो इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में कि यार कोई लिंक है क्या आपस में ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यस, देयर इज डेफिनेटली अ लिंक प्रेजेंट। जब जब गवर्नमेंट ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, जो कि 7th 5-year प्लान से स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट का फोकस पहले 6 प्लान में कभी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में था ही नहीं। चैप्टर 2 में मैंने टेबल दिया हुआ, देख लेना। 7वें 5-year प्लान से उनका फोकस जो है ह्यूमन कैपिटल पे बढ़ गया था, और एक चीज नोटिस की गई थी कि हाँ भाई इकोनॉमी को फायदा तो हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर मेजरमेंट टूल कभी डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि मेजरमेंट इश्यूज आते हैं कि इतना खर्चा करेंगे तो इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी तो जुड़ जाते हैं काफी सारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, नॉमिनल नहीं, रियल। अच्छा जिसको नहीं पता रियल नॉमिनल नेशनल इनकम की वीडियो जाके देखो। एचसीएफ प्रमोट्स इन्वेंशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, इन्वेंशंस को प्रमोट करता है, और इन्वेंशन बन के आते हैं, ठीक है। इनोवेशन, नई नई चीजें बन के आ रही, नई नई मशीनरीज बन के आ रही है, एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। हमें अच्छे से पता है जितना बंदा हेल्दी होगा, जितना बंदा एजुकेटेड होगा, स्किल्स होंगी, वो उतना ही ज्यादा इनोवेटिव प्रोसेस में पार्ट लेना चाहेगा, वो जानना चाहेगा ये क्यों हो रहा है, जिससे वो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है। इंग्लिश के एक बहुत कॉमन फ्रेज है, क्यूरियोसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है जी। इन्वेंशंस कैसी हुई हैं, जब कोई बंदा क्यूरियस हो जाता है किसी चीज को लेकर, भैया ये लाइट ये जल क्यों रही है, मैं चेक करूंगा, क्यूरियस हो गया, लाइट डेवलप हो गई। ये स्क्रीन, ये सारी जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो सब क्यूरियोसिटी की वजह से हुई है, कि पहले वो अंदर कीड़ा जागना चाहिए कि भैया ये हुआ क्यों। ठीक है, तो एचसीएफ उसमें हेल्प करता है। एंड ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू प्रूव इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपका डेटा दिया हुआ है, कई बार ये टेबल एज इट इज आ जाता है, इसको एक्सप्लेन करने को बोलता है, आपको कुछ भी नहीं करना भैया। 1951 से 2016-17 में देखो कितना ज्यादा जो है रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, 7.651 था जिसे 77.651 आ चुका है। ठीक है जी, तो ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता दूं, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस डेटा एट ऑल। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों को डाउट रहता करें कि नहीं करें, ठीक है जी। डॉज बैंक और इन सब की रिपोर्ट भी जो है वो छोड़ देना टोटली। 7th 5-year प्लान याद रखना, एक एमसीक्यू आ रखा है इस पे कि कौन से 5-year प्लान से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ी थी इंडिया में। इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ट्रेमेंडस रिजल्ट लेकर आ रही है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, बाहर की कंपनीज उतना ही आउटसोर्सिंग करवा रही है हमारे यहाँ से, जो मैंने एक चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया जो है एक अच्छा स्पॉट बनता जा रहा है कंट्रीज के लिए। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना अच्छा फिजिकल कैपिटल जो है यूज हो पाएगा। जितने अच्छे ड्राइवर होंगे उतना अच्छा गाड़ी का यूज हो पाएगा। ठीक है जी, जितने अच्छे इंजीनियर्स होंगे उतना अच्छा टेक्नोलॉजीज का यूज हो पाएगा, और उतनी ही ज्यादा एडवांसमेंट्स होंगी। तो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल अपने आप यूज नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, वेस्टेज कम होंगी जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में वो पार्ट लेता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर पाता है क्या चेंजेस हो रहे हैं और आगे क्या होंगे। मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड आता है, मॉडर्न हो जाता है, मॉडर्न लिविंग में भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी, और थिंकिंग में भी। आप देखो कितने जो है स्टेट्स में पहले के टाइम पे फीमेल्स को इतना, वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है जी, आज की डेट में देखो कितना फोकस हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन, नॉलेज, हेल्थ, ठीक है, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ पे फोकस करोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, अच्छे लोगों में उठोगे बैठोगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये थोड़ा सा फनी है भैया, जो लिटरेट बंदा होता है ना वो ज्यादा बच्चे भी नहीं करना चाहता। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट, क्योंकि वो जितने टूल्स बने हुए बच्चों को रोकने के लिए वो उनका प्रयोग करता है, उसको शर्म नहीं आती, बिकॉज यू नो इट इज क्वाइट नेचुरल, इट इज क्वाइट कॉमन। ठीक है, फॉरेन में देख लो आप भैया, सेक्स एजुकेशन के ऊपर मूवीज बना देते हैं, सब्जेक्ट होता है, और खुलेआम बातें करते हैं उन चीजों को लेकर। ठीक है जी, जो अभी शायद मैं बोल भी नहीं पा रहा वर्ड्स, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के कमेंट, अरे सर शौकीन हो, ये है, मेरे को पता है बच्चों के कमेंट आने वाले हैं। तो
वो लिटरेसी के ऊपर बात आ रही है। ये नहीं कह रहा कि आप लोग इलिटरेट हो, ये वो, ऐसा कुछ कमेंट नहीं है, नो ऑफेंस, बट वो फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पर ये टॉपिक्स आज भी टैबू हैं क्योंकि लिटरेसी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी जो है कंट्रोल रहता है। उसके बाद कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के उसमें प्रोसेस में हैम्परिंग ला रही है, हिंड्रेंस ला रही है। सबसे पहले तो यार इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, प्रॉपर कॉलेजेस नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, इतने ज़्यादा स्कूल नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, स्कूल्स बढ़ने चाहिए। गवर्नमेंट प्रॉपर रूल्स निकालती है कि पर एरिया या पर एरिया जो है इतने डॉक्टर होने चाहिए, वो नहीं है, तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। अच्छा, जो रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंट है। भैया डिग्रियां खुले में बट रही हैं खुले में डिग्री, डॉक्टर की डिग्री तक भी भाई बोलना नहीं चाहूंगा इस पे, फिर आ जाती हैं दिक्कतें, ठीक है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पढ़ लिख के लोग यहाँ से बाहर की कंट्री में जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे आपकी पर कैपिटा जीडीपी या पर हेड अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज की कम होती रहती है, ठीक है। सेवरल इम्बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। कई एरिया में बहुत भरपूर मिलेंगे, कई एरिया में दूर दूर तक नहीं, गाँव में ही देख लो, कई एरिया में दूर दूर तक डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लान। अच्छा, वो इससे याद आया, वो एक मूवी है मांझी, वो देखना मोटिवेशन लाने के लिए। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, लेकिन जो वो होता है आपका डॉक्टर जो होता है डिलीवरी वाला, ठीक है, वो पहाड़ के पार होता है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा होता, बेचारे को पहाड़ के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो वो बंदा पूरा पहाड़ तोड़ देता है उस चक्कर में। तो वही बोला ना, इम्बैलेंसेस है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है अच्छे से कि कितने बंदे होने चाहिए, क्या वो प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं है, उसके बाद ही तो इंप्लीमेंटेशन होगा। एंड वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम मानते हैं कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुई है पहले के टाइम पे, लेकिन हम कंपेयर भी अपने पहले की परफॉर्मेंस से कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज से करें तो आज भी हम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ह्यूमन कैपिटल जो एक ऐसा कंसेप्ट है, वो ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स ट्रीट करता है। वो कहता है लोगों को पढ़ाओ, लोगों की हेल्थ ठीक करो, उसके अदर सोर्सेस पे खर्चा करो, तो फिर वो आपको प्रोडक्शन करके देगा। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि भैया एजुकेशन और हेल्थ तो हर बंदे का राइट है, सिर्फ ये मत देखो उसको एजुकेशन और हेल्थ इसीलिए देनी चाहिए कि भैया वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट लेगा, उसका राइट है, वो ले प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट, नहीं ले वो एजुकेशन लेके घर पे बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसका राइट है। हर ह्यूमन को अगर कोई भी जो आत्मा है ह्यूमन लाइफ में आई है, तो वो उसको ये दो चीजें तो उसकी राइट है। तो ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, while human development considers education and health as an integral to human well-being। इंटीग्रल है, वो जरूरी है। Human capital treats human being as a means to increase productivity, and investment in health and education is unproductive. It does not enhance output of goods and services. According to human development, human beings are end in themselves. Human welfare should be increased even if such investment do not result in higher labor productivity. Every individual has a right to be literate and healthy। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल में ये डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ह्यूमन जो है अपने आप में एंड है, अगर वो हेल्थ और एजुकेशन ले पा रहे हैं बस वही ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तभी इंसान डेवलप होगा। ह्यूमन कैपिटल बोलता है भैया एजुकेशन और हेल्थ तो मीन्स है, उससे जो प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट उसकी अर्निंग बढ़ेगी वो एंड है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ये टोटल थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन कई बार सीधा आया हुआ है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी क्यों है ये ह्यूमन कैपिटल प्रोसेस में, खासकर एजुकेशन में, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एजुकेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आपने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, बाद में पता चला भैया स्कूल में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, अननेसेसरी फीस चार्ज करते रहते हैं, तो फिर वो इरिवर्सिबल बड़ा मुश्किल से होगा। कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होती क्वालिटी और कॉस्ट के बारे में, क्योंकि मार्केटिंग चलती है इन चीज़ों की, और मार्केटिंग में आधे से ज़्यादा झूठ दिखाया जाता है। उसके बाद प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स जो होता है, अननेसेसरी फीस ये वो चार्ज करते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट जरूरी है। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट लोगों पर रेगुलेशन भी लगाती है, साथ में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स भी खोले हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए कौन से ऐसे गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो गवर्न करती हैं एजुकेशन में, है एनसीईआरटी, यूजीसी, इनकी डेफिनेशन याद करना, एआईसीटीई,
ठीक है, और यही मेडिकल में आ जाए ICMR, ये मेडिकल में आ जाता है। अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक बजट के हिसाब से जो टोटल खर्चा वो करने जा रही है उसका परसेंटेज कितना एजुकेशन पे कर रही है, एक दूसरा, और टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो गया, जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज एजुकेशन पे जो है लगाया जा रहा है। तो ये जो है फिगर्स इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मतलब ये दोनों याद कर लेना, बस एक ये वाली हो गई और एक ये वाली होगी, ये याद कर लेना। नहीं भी याद हो तो ज्यादा भाई अननेसेसरी लोड नहीं लेना, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बात याद रखना, वो आगे की हायर एजुकेशन पे कम करती है, प्राइमरी वाली पे ज्यादा करती है, ठीक है। प्राइमरी एज इन एलिमेंट्री, जो नीचे के लेवल की एजुकेशन होती है। तपस कमेटी, अच्छा ये जो है ड्रॉबैक है, क्यों? क्योंकि नीचे 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ने तक आज का एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना, हायर एजुकेशन में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना। तपस कमेटी का ईयर याद करना और क्यों बनाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में बनाई गई थी और उन्होंने ये बोला था, ये रेकमेंड किया था कि भैया एस्टिमेटेड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स जो है हमें एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे यहाँ कर जितने भी 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं वो सारे राइट टू एजुकेशन, सॉरी अंडर द परव्यू ऑफ एजुकेशन आ जाएंगे। और इसी चक्कर में गवर्नमेंट ने 2009 में राइट टू एजुकेशन पास कर दिया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री है, ठीक है। और गवर्नमेंट साथ में क्या लगाती है, 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब टैक्स के ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है उसको सेस, जो स्पेसिफिक पर्पस से लगाया जाता है और तब तक लगाया जाता है वो पर्पस पूरा नहीं हो जाता। तो आज भी लगता है 2% एजुकेशन सेस। ये डेटा आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, रेशियो लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू टोटल, ये डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। और ये भैया ये जो है ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ रीड करने वाला पार्ट है, इतना कुछ नहीं है, बस ये याद रख लो। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल जो है वो नैरो होता जा रहा है, ठीक है। पहले क्या होता है, मेल्स ही पढ़ते रहे, फीमेल्स को नहीं पढ़ा जाता था, अब वो गैप नैरो होता जा रहा है, जिसका एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है जेंडर इक्वालिटी में, लेकिन अभी भी देयर इज अ फार वे टू गो, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।